हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईयर ऑन। कैसे हो आप सब। ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हो ये है Hyundai वर्ना 1.6 लीटर डीजल इंजन। इसका जो मॉडल है वो मैन्युफैक्चरिंग 2017 दिसंबर का है और 2018 जनवरी का ये रजिस्ट्रेशन है। ये जो मॉडल आता है वो SX ऑप्शनल टॉप मॉडल है जिसपे सनरूफ भी आता है और वेंटिलेटेड सीट भी है। ये गाड़ी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने गाड़ी बाई किया है वो सेकंड हैंड बाई किया है और मैं देखा हूँ कि यूट्यूब में सेकंड हैंड बाइक करने का ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। तो ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि जो मैंने गाड़ी परचेस किया है सेकंड हैंड, मैंने क्या क्या चीज़ें इस पर देखी, क्या क्या चीज़ें चेक की और आपको भी क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए एक गाड़ी सेकंड हैंड बाइक करने से पहले। तो गाइस, गाड़ी बाइक करने से पहले सबसे मेन चीज़ होता है कि वो गाड़ी कौन से ईयर की है और वो कितनी किलोमीटर चली हुई। सबसे पहले आदमी यही देखता है कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी बाइक करने से पहले। तो वो आप कैसे चेक करोगे? उसको चेक करने का तरीका है कि आप अपने आरसी जो होता है वो आप आरसी का कॉपी लो और उस पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा रहता है, रजिस्ट्रेशन ईयर लिखा रहता है गाड़ी का, वो आप देखो। उसके बाद जो आप किलोमीटर ड्रीवन रहता है, वो जो किलोमीटर ड्रीवन रहता है वो रहता है गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हो ये जो गाड़ी है 19,993 किलोमीटर शो कर रहा है। अब बात हो गई कि ये तो गाड़ी डीजल है, गाड़ी जो है 2018 रजिस्टर्ड है, तो ये 20,000 कैसे चली है? तो हो सकता है ये इसका मीटर बैग भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे चेक करोगे कि हाँ ये मीटर बैग गाड़ी नहीं है, ये जेन्युइन 20,000 चली हुई है? तो उसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर ये गाड़ी जेन्युइन 20,000 चला हुआ है तो इसके जो टायर्स होंगे वो 2017 के ही होंगे, क्योंकि ये गाड़ी जो 20,000 चला हुआ है, 20,000 कुछ नहीं होता है एक गाड़ी के लिए, उस एक गाड़ी के टायर के लिए। तो सबसे पहले चीज़ आपको टायर चेक करना है गाड़ी का। आप देखो, आप ये गाड़ी का टायर देखो कितना इसके गोटी जो बोलते हैं टायर के, वो बिल्कुल अभी 50% और है, यानी कि ये गाड़ी 40,000 तक ईजिली चल सकता है बिना टायर चेंज किए। आप देख सकते हो उनके जो टायर्स होते हैं गाड़ी के वो बने होते हैं 40 से 50,000 किलोमीटर चलने के लिए। तो इनके जो टायर्स आप देख सकते हो। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये जो टायर है वो एज इट इज़ कंपनी के टायर हैं कि नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि ये जो Hyundai वर्ना, ये जो गाड़ी के टायर्स आते हैं उस पर हैनकुक के टायर्स लगे होते हैं। हैनकुक बेसिकली एक साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरिंग टायर कंपनी है जो कि 7th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की टायर मैन्युफैक्चर करने में। और ये जो Hyundai कंपनी में वो भी साउथ कोरियन कंपनी है, तो दोनों का टाई अप किया हुआ है। तो जो Hyundai है वो हैनकुक के टायर खरीदता है। तो चलो ये तो हो गया, पता चलिए कि हाँ ये टायर है वो ओरिजिनल गाड़ी के ही टायर लगे हुए हैं। और दूसरा होता है इसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर को पहचानना। उसको आप कैसे पहचानोगे? इसमें बहुत सारे डिटेल्स रहता है, जैसे कि ये ऑल वेदर टायर है, यहाँ पे आप देख सकते हो सूरज, ये सब से बना हुआ। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है इस पे। ये जो DOT डॉट, ये जो डॉट सीरीज है इसको बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस पे आपको ध्यान देना है। और ये इसके आगे जो है 1BCNY, इस पे YDHO, ये जो होता है ये प्लांट कोड होता है, टायर साइज कोड होता है और टायर कंपनी कोड होता है। इस पे आपको ध्यान नहीं देना। ये जो 4 डिजिट आप देख रहे हो ना 3217, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग ईयर और इसका वीक, क्योंकि ये जो टायर होते हैं ये बैचेस में बनते हैं। तो ये जो टायर होता है ये वीक्स पे बैचेस में बनते हैं ये सारे टायर। तो इनका जो आगे का जो 2 डिजिट रहता है वो डिनोट करता है वीक से, और पीछे का जो 2 डिजिट रहता है वो डिनोट करता है ईयर से। तो ये 2017 32nd वीक का टायर है, यानी कि आप समझ लो कि लास्ट ऑफ द ईयर का 2017 का टायर है ये। तो ऐसे आपको सारे टायर्स देखने हैं गाड़ी के कि हाँ वो टायर जो है वो गाड़ी के टायर मतलब ओरिजिनल मैन्युफैक्चर टायर है कि नहीं जो गाड़ी के साथ आता है। जैसे कि आप ये देख लो हैनकुक के टायर है, 3217 यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे आपको चारों टायर्स चेक करना है। मैंने चेक कर लिया है, वो हैनकुक के ही हैं और जो गाड़ी के साथ आते हैं वही टायर है। उसके बाद होता है स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील जो होता है उसका, क्योंकि ये गाड़ी 20,000 चला हुआ है तो स्पेयर व्हील से कभी कभार ज़रूरत पड़ सकता है। बाई चांस कभी कोई टायर में कांटे लग गया या टायर का हवा निकल गया तो आप स्पेयर व्हील उसके लगा करके कुछ दूर तक चला सकते हो, फिर आप टायर रिपेयर करा लो। तो मैं जो इसका यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे सामान है, मैंने बहुत कुछ उस पर चेंजेस भी करवाए हैं, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो आप ये देखो इसके टायर बिल्कुल जेन्युइन ब्रांड न्यू, बिल्कुल अनयूज्ड है ये स्पेयर टायर। तो इससे भी आपको पता चलता है कि हाँ स्पेयर टायर अनयूज्ड है। तो ये गाड़ी कम चली हुई है, गाड़ी थोड़ी गंदी है। मैंने जानबूझ करके गाड़ी को धुलवाया नहीं है क्योंकि इस पर सेकंड हैंड गाड़ी का फील है, और मैं इस पर डिटेलिंग वगैरह भी कराने वाला हूँ, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। ये गाड़ी का जो कलर है मेरा फेवरेट कलर है, बिल्कुल मुझे ब्लैक कलर से भी ज़्यादा फेवरेट इसका ये स्टार डस्ट ग्रे जो कलर आता है वो मुझे लगता है, क्योंकि ब्लैक के बहुत ऑप्शन था लेकिन ये जो कलर है मुझे बिल्कुल प्रीमियम कलर लगता है ये। तो चलिए आपको मैं बता रहा था कि हाँ मीटर बैग है कि नहीं गाड़ी का। तो आपने चेक कर लिया टायर से, चारों टायर जेन्युइन है, स्पेयर टायर अनयूज्ड है, यानी कि हाँ ये गाड़ी 20,000 चली हुई है। और अगर गाड़ी बाई चांस 40,000 50,000 किलोमीटर ज़्यादा चली हुई है और आप उस गाड़ी को परचेस करने वाले हो और उसका टायर भी चेंज हो चुका
चुका है। तो आप कैसे पहचानोगे? उसको पहचानने का तरीका ये है कि आप सर्विस सेंटर पे गाड़ी का नंबर दो और इसका सर्विस हिस्ट्री निकलवाओ। मैंने इसका सर्विस हिस्ट्री निकलवाया तो इसका जो लास्ट इसका सर्विस हुआ है वो 17,000 किलोमीटर पे हुआ है और 1.5 साल पहले। तो इसका सर्विस ड्यू भी हो चुका है, तो मैं इसे सर्विसिंग कराने भी ले जाऊंगा और आपको उसका भी अपडेट दूंगा फिलहाल कि कितना खर्च आता है 20,000 किलोमीटर पे सर्विस कराने पे डीजल गाड़ी पे Hyundai, बेसिकली Hyundai वर्ना का। बहुत सारे कंटेंट आने वाले गाइज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी है बेल आइकन वगैरह जो होता है उसको दबा लो, क्योंकि कभी भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने पता कर लिया सर्विस हिस्ट्री निकाल करके लास्ट सर्विस कब हुआ। अगर बाई चांस लास्ट सर्विस हुआ है इसका, मान लीजिए ये गाड़ी 20,000 चली हुई है और इसका लास्ट सर्विस हुआ 30,000 पे, तो यानी कि इसका मीटर बैक 20,000 कोई कर दिया है 30,000। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसका लास्ट सर्विस 30,000 पे हुआ है और इसका मीटर 20,000 शो कर रहा है। और अगर बाई चांस 1 साल पहले, क्योंकि गाड़ी 1 साल में सर्विसिंग मांगती है 1.5 साल में, अगर 10,000 से कम चली हुई है तो अगर इसका सर्विसिंग मान लीजिए कि 5,000 पे किया हुआ था और अब जो गाड़ी चल चुकी है वो 30,000 चल चुकी है, यानी कि गाड़ी बाहर भी सर्विस हुई हुई है और वहाँ पे भी चांसेस होते हैं मीटर बैक के। तो वो आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल सर्विस हिस्ट्री इसका अच्छा से मेंटेन हो, सर्विस गाड़ी हो, बिल्कुल सर्विस सेंटर पे सर्विस की हुई गाड़ी हो, उसको आपको ध्यान देना है। बहुत सारी गाड़ियां ऐसे होती हैं जो सर्विस बाहर से लोग करा लेते हैं, ठीक है, पर वही है कि आपको देखना पड़ेगा, फिर आपके मैकेनिक को बोलना पड़ेगा कि हाँ क्या है नहीं है। ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। और दूसरा सबसे मेन चीज़ होता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं। ये बिल्कुल सबके दिमाग में होता है कि हाँ हम सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं तो क्या वो गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं। तो सबसे एक्सीडेंटल मतलब ये नहीं होता कि जैसे आप यहाँ पे देखो स्क्रैच लग गया, डेंट लग गया, ये एक्सीडेंटल नहीं होता है। ये बिल्कुल हर सिटी में, हर सिटी का ये हाल है कि कोई बाइक वाला आकर के, क्योंकि ये गाड़ी बहुत लंबी है, बाइक वाला आकर के ठोक दिया या कोई साइकिल वाला जा रहा था सट गया गाड़ी, तो ये तो होता ही रहता है। मेन होता है कि ये जो आप ये देखो, ये जो पिलर है, ये जो पिलर आप देख रहे हो इस पे कोई बड़ा सा काम नहीं पड़ा हो, मतलब कि कुछ डेंटिंग वेंटिंग का काम नहीं किया हो। वो आप कैसे पता करोगे? बाई चांस अगर कोई बड़ा ट्रॉली, बड़ा गाड़ी इस पे ठुकता है और इस पे बहुत बड़ा इसके चेसिस को नुकसान पहुंचता है, तो सबसे पहले जो चीज़ ये है कि इस पे एयर बैग्स है वो खुल जाएंगे, इसका जो शीशा है वो टूट जाएगा और इसका जो ये जो आप देख रहे हो इस पे डेंटिंग वगैरह का काम होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना आपको ये गाड़ी का शीशा, फ्रंट शीशा और ये जो बैक वाला शीशा है, विंडो मिरर जो है, इसको आपको देखना है कि ये जो गाड़ी के साथ आते हैं वही वाला मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है। तो उसको आप कैसे जानोगे? तो हर गाड़ी पे, बिल्कुल हर गाड़ी पे आप यहाँ पे देखोगे ये जो Hyundai का लोगो है उसके नीचे जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है सेंट गोबेन सेक्यूरिट, आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं? हाँ अब शायद आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो इस पे लिखा हुआ है सेंट गोबेन सेक्यूरिट, ये जो है ये बेसिकली एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरिंग ग्लास कंपनी है और उसके नीचे बहुत सारा कोड लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ टफ एंड, तो वो सब ISI कोड रहता है। उसके नीचे ISI का मार्क है, उसके बगल में E6 है। ये जो E6 कोड होता है ये कंट्री कोड होता है जिस कंट्री ने इस मिरर को सर्टिफाई किया हुआ है। ये जो E6 मैं देख रहा हूँ ये मैंने लिस्ट पे चेक किया, ये बेल्जियम का सर्टिफिकेशन है। उसके बगल में लिखा हुआ 43R000243, ये यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कोड है, उसको आपको ध्यान नहीं देना। मेन आपको ध्यान देना है ये BH, आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये जो BH लिखा हुआ है ये होता है मैन्युफैक्चरिंग ईयर, और उसके अगर आगे 6 डॉट है तो वो होता है जनवरी से लेकर के जून तक का, और उसके अगर BH के पीछे 6 डॉट है तो वो होता है जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का। तो गाइज ये एक सीरीज़ आता है AA से लेकर के AJ तक 9 नंबर होता है, AA से लेकर के AJ तक ये होता है 2000 से लेकर के 2009, और BA से लेकर के BJ तक होता है 2010 से लेकर के 2019, और CA से लेकर के CJ जो होता है 2020 से लेकर के 2029। तो BH का मतलब होता है, B मतलब होता है 2010 से आगे का नंबर है, और H ABCDEFGH यानी कि 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि BH का होता है मतलब 2017, और उसके आगे 3 डॉट है तो उसका मतलब हुआ 6 5 4 3, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो ये जो मिरर है, ये जो विंडो पैनल है, इसका जो मिरर है अक्टूबर 2017 अक्टूबर का मैन्युफैक्चर है। ऐसे आपको सारे शीशे चेक करने हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे BH 4 डॉट, यानी कि ये भी 2017 सितंबर का है। महीने आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है वो सेम होना चाहिए। देखिए BH, यहाँ भी BH है और आगे 3 डॉट है, यानी कि 2017 अक्टूबर। आप देखो यहाँ भी BH है और 4 डॉट है, यहाँ भी BH 3 डॉट है, और सबसे मेन होता है फ्रंट ग्लास।
बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसके पिछले वाला गाड़ी इसलिए रिजेक्ट किया था, वो भी हुंडई वरना था, ऑटोमेटिक था, डीजल था। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया था उस गाड़ी को क्योंकि उसका जो फ्रंट ग्लास है ये वाला, वो 2020 का लगा हुआ था। यानी कि कोई एक इम्पैक्ट पड़ा है उस ग्लास पे, जो भले वो बोल रहे थे मुझे कि हाँ वो थोड़ा सा कंकड़ वंकड़ गिरा था तो उसलिए हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो उसके बाद फिर इसका हुड में भी काम किया हुआ था। उसको भी मैं आपको बताऊं कि उसको आप कैसे चेक करोगे। पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे भी BH लिखा हुआ है और आगे 3 डॉट, यानी कि ये भी 2017 का ओरिजिनल ग्लास लगा हुआ है एज इट इज़। तो सबसे पहले आपको सारी ग्लासेस चेक करनी है कि हाँ वो जो गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सेम टू सेम ग्लास है कि नहीं है। उसके बाद जो होता है एक्सीडेंटल का, आप कैसे चेक करोगे, तो उसको चेक करने का सबसे ईजी तरीका होता है सीलेंट। अगर बेसिकली अगर कोई गाड़ी पे यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ पे डेंट आ गया, तो उस डेंट को रिपेयर करने के लिए आपको ये बिल्कुल पार्ट खोलना पड़ेगा। ये इसको हटाने के बाद ही आप इसके अंदर ठोक करके उसको सीधा करके पुट्टी उट्टी लगा करके उसको सही कर पाओगे। तो ये देखो, ये इसका रबरी सीलेंट है। ये थोड़ा सा आप उठा हुआ देख रहे हो, ये रबरी सीलेंट है, बिल्कुल प्लेन। इसका कितना स्मूथ फिनिश है, ये देखो। इससे ये पता चलता है कि ये गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल, इस पर कोई काम नहीं किया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ऐसे आपको फ्रंट में भी दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे फ्रंट हुड खोलना पड़ेगा। ये देखो, जब भी आप गाड़ी परचेस करने जाओ इसको ध्यान ज़रूर से ज़रूर देना। आपको शायद दिखाई दे रहा हो कि नहीं दे रहा हो, ये देखो बिल्कुल स्मूथ इसका फिनिश है। इस पे तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, आधा घंटा आपको इस पे टाइम देना ही देना। ये गाड़ी बिल्कुल मतलब कहीं भी इस पे, इसका सीलेंट पे कहीं भी काम किया हुआ नहीं है। तो जो मैंने इसके पिछले वाला गाड़ी रिजेक्ट किया था उसका सीलेंट पे यहाँ पे इस तरफ जो था वो हल्का सा काम किया हुआ था। कोई भी आप गाड़ी देख लो, अगर उसका फ्रंट हुड पे काम किया हुआ है डेंटिंग वेंटिंग का, तो उसका सीलेंट एज इट इज़ नहीं रहेगा, उस पर काम किया हुआ रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको इस पार्ट को खोलना ही पड़ता, उसके बाद फिर आप उसको खोल करके अंदर डेंटिंग वगैरह कर पाओगे। तो इससे आप पता कर पाओगे कि हाँ ये गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। और एक चीज़ जो चेक करते हैं वो मैंने चेक नहीं किया है, ये जो इसका रबर होता है, क्योंकि इस पर 6 एयर बैग्स आते हैं, तो इस रबर को खोल के भी अगर आप चेक करना चाहोगे जिस पे एयर बैग नहीं रहता है, ये देखो हल्का से खुला हुआ है, ये देखो, ये बिल्कुल कहीं भी इस पर कुछ भी डिफॉर्मिटी नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है ये देखो। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हाँ इस पर कुछ डेंटिंग वेंटिंग हुआ है कि नहीं। इस पर आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि ये गाड़ी कहीं से भी इसका नहीं लग रहा था कि कहीं पे इसका काम हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो सीलेंट वगैरह ये ख़राब हो जाता अगर इसका यहाँ पे कोई बड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता। तो मैंने उसको खोल करके नहीं देखा और ये गाड़ी जेन्युइन बिसर चला हुआ है। तो गाइस ये होते हैं गाड़ी की छोटी मोटी चीज़ें जिनके लिए हर एक इंसान, हर एक बंदा चेक कर सकता है गाड़ी लेने से पहले। ऐसा नहीं आपको करना है कि हाँ गाड़ी 70-80 हज़ार चला हुआ है और गाड़ी का कम रेट है और गाड़ी ऊपर से बिल्कुल चमक रहा है और आप उस गाड़ी को उठा लो, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल अच्छे से गाड़ी को चेक करना है गाड़ी परचेस करने से पहले। उसके बाद जो होता है गाइस इसका इंजन जो है वो तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैंने गो मैकेनिक को बुलाया था। उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करने तो नहीं दिया, मगर उन्होंने बहुत अच्छे से टेस्ट किया था, इंजन बंद करके इंजन चालू करके। उसके बाद ये पता नहीं ये जो नोज़ल है इसको खोल करके सारा कुछ उसने चेक किया और उन्होंने बताया कि कोई काम नहीं है गाड़ी पे, लेकिन सर्विस जो है इसका इंजन ऑयल वगैरह रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आप खोल करके देखोगे तो उस पर लाल कलर या ब्लैक कलर, मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। ऐसे नॉर्मली ये डीजल गाड़ी का ब्लैक होता ही है, ये देखो। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, ब्लैक हो गया है, तो इसका एक बार सर्विसिंग होना है, क्योंकि इसका सर्विसिंग हुआ 1.5 साल हो चुका है, इसके कंसोल पे दिखा रहा है। और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा चेक किया था। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये चीज़ खुल जाता है और इस पर उन्होंने एक वो स्कैनर वगैरह लगा करके लैपटॉप से इसका सारा इलेक्ट्रिकल पार्ट चेक किया और सब कुछ चेक किया।
बिल्कुल गाड़ी सही था। तो उसके बाद फिर मैंने डीलर से डील विल किया, थोड़ा नेगोशिएशन वगैरह हुआ, क्योंकि नॉर्मली नेगोशिएशन होता ही है कुछ ना कुछ। तो नेगोशिएशन करने के बाद डील फाइनल हो गया, उसके बाद ये गाड़ी मैंने उठा लिया। तो गाइज़ ये मैंने बेसिकली सारी चीज़ें चेक की, गाड़ी बिल्कुल सही कंडीशन पे अच्छी चल रही है। और इसका जो अभी हाईवे पे एवरेज दे रहा था वो 25 का दे रहा है, और एक हफ्ते से मैं चला रहा हूँ। अभी जब मैंने गाड़ी परचेज़ किया था तो ये गाड़ी 19,200 चली हुई थी, और अभी जो गाड़ी है ऑलमोस्ट 20,000 टच करने वाला है। तो 1 वीक पे जो है 800 किलोमीटर मैंने चला लिया है। और इसका जो अभी सिटी पे एवरेज आ रहा है, जैसे कि गैरेज में निकालना, घुसाना, ऑफिस जाना, कभी कभी सिटी में है तो बीच में जाम भी पड़ते रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये, तो वहाँ पे भी ये सब मिला जुला करके मुझे अभी ये सिटी पे जो एवरेज दे रहा है वो 20 का दे रहा है। उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, और इस पर मैंने बहुत सारा कुछ काम भी करवाया। जैसे कि आप ये क्रोम, ये देखिए, ये तो बिल्कुल उखड़ गया। ये बिल्कुल मैंने, ये जो गार्निश आता है क्रोम गार्निश से सिर्फ नीचे रहता है Hyundai वर्ना का, ये लोअर पार्ट में सिर्फ रहता है। पर मैंने जो गार्निश करवाया है वो बिल्कुल फुल गार्निश करवाया है क्रोम का। और भी मैंने पीछे बैक स्पॉइलर लगवाया है, उसका जो रात में उसका मूवमेंट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और भी मैंने फ्रंट में भी LED वगैरह पे काम करवाया, अंदर पे वो मैंने, और अंदर में मैंने एम्बियंस लाइटिंग वगैरह भी लगाया है। तो उसका मैं डिटेल वीडियो आपको दूंगा। करीब ऑलमोस्ट 25-30 हज़ार का वो काम है एक्स्ट्रा इस पर हुआ है। जैसे कि आप फ्रंट ग्रिल देख रहे हो, ये गाड़ी थोड़ी गंदी दिख रही है, मैं इस पर डिटेलिंग भी कराने जा रहा हूँ। सिरामिक कोटिंग होगा इस गाड़ी पे, सारे स्क्रैचेस वगैरह रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं एक और वीडियो उसका डालूंगा कि ये गाड़ी बिल्कुल, इसका कलर जो है वो बिल्कुल प्रीमियम कलर है। मुझे ब्लैक कलर से भी ज़्यादा पसंद ये कलर है। और जब ये डिटेलिंग वगैरह हो जाएगा तो इस पर शाइनिंग वगैरह भी आ जाएगा। छोटे मोटे स्क्रैचेस है, क्योंकि स्क्रैचेस तो सेकंड हैंड गाड़ी पे होते हैं। तो देख सकते हो इसका लुक आप, बिल्कुल लंबा सीडान, बहुत खूबसूरत गाड़ी है ये। और वन ऑफ माई फेवरेट कार है। जो मेरा ड्रीम था एक गाड़ी, सीडान गाड़ी बाइक करने का, वो Hyundai वर्ना था, स्पेशली डीजल मॉडल। क्योंकि डीजल पे है कि आपको माइलेज भी, अगर आप पंजा नहीं दबाते हो, बिल्कुल 60-70 पे चलाते हो गाड़ी, तो आपको ये माइलेज भी निकाल के देती है। और अगर आप पंजा दबाते हो तो बिल्कुल इसका पिकअप इतना जोरदार है कि आपको मजा आ जाता है। ऐसा पिकअप आपको पेट्रोल वर्ना पे नहीं मिलता है, और ऐसा परफॉर्मेंस जो आपको डीजल वर्ना पे मिलता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई, मैं आपको छोटी मोटी बातें बताना भूल गया कि अगर आप कोई कम चली हुई गाड़ी बाई करते हो तो आप उसका अंदर का कंडीशन देखो, उसकी सीट्स वगैरह, उस पे ये जो स्टीयरिंग है, ये जो उसका कीज है, उस पर आप छोटी बारीक चीज़ें ध्यान दो। बिल्कुल ये स्क्रैचलेस है। ये तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब ये गाड़ी कम चली हुई हो। अब देख सकते हो बिल्कुल कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं। ये नहीं है कि ऐसा मैंने इस पर डिटेलिंग का भी काम भी नहीं किया हुआ है, फिर भी डिटेलिंग का काम होने के बावजूद भी बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं जो रह जाते हैं। लेकिन आप देखो ये बिल्कुल कितना क्लीन है। ऐसे आप सारे विंडोज़ को, सारे पैनल्स को चेक कर लेना। और कीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कीज़। गियर नॉब हो गया, ये देखो गियर नॉब कितना शानदार और शाइन कर रहा है ये। आप यहाँ के कीज़ देखो, कोई नहीं कह सकता ये गाड़ी कि हाँ ये गाड़ी है ज़्यादा चली हुई गाड़ी है। ये डैशबोर्ड। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। 2-3 चीज़ें बस बच गई थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। जब भी आप गाड़ी परचेस करो तो सबसे पहले जो आपका जो RC रहता है गाड़ी का, उस पर एक इंजन नंबर और चेसिस नंबर रहता है, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर उसको मिला लेना। और जो अगर आप कोशिश करना गाड़ी जो है अपने जान पहचान वालों से, रिलेटिव वालों से, या फिर कोई दोस्त से, या सिटी के अंदर ही आप गाड़ी परचेस करने का कोशिश करना। अगर आप डीलर से बाय करते हो तो सबसे पहले आप जा करके उस डीलर का गूगल में रिव्यू देखना। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आप ऑनलाइन में सारा कुछ डीलिंग वगैरह भी करते हो, एडवांस पेमेंट भी करते हो। तो वो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि गूगल में उसको क्या कितना स्टार मिला, क्या कितना रिव्यूज़, कैसा उसका रिव्यूज़ है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है वो। जो मेरा केस है, तो मैंने जो गाड़ी परचेस किया था वो मैंने विश्वनाथ मोटर्स, जो एक बहुत ही रिनोन्ड डीलर है, वो 5 स्टार डीलर है, उससे मैंने गाड़ी परचेस किया। उससे मैंने गाड़ी परचेस किया है, और वो बहुत ही अच्छा डीलर है। बिल्कुल RC ट्रांसफ़र वगैरह मेरा बिल्कुल इजी प्रोसेस से हो गया। और सबसे मेन बात आती है कि मुझे कितने पैसे मेरे बचे। सबसे मेन बात आती है कि मेरे कितने पैसे बचे सेकंड हैंड कार बाई करने में। तो मैंने बिल्कुल 5 से 6 लाख रुपए इस सेकंड हैंड कार में बचाया है। और इस पे ये जो गाड़ी था बिल्कुल स्टॉक गाड़ी था ये, तो मैंने इस पर बहुत सारा फिटिंग्स अलग से कराया, जो मैं उसका रिव्यू वगैरह बाद में करूँगा। तो चलते हैं, ये मुझे परेशान भी कर रहा मियाँ। तो फिर मिलते हैं गाइज़। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को मेरे, और भी ऐसे कंटेंट्स पाने के लिए। तो यार बैठ यार, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है भाई, तो बैठ जा भाई प्लीज़। तो गाइज़ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।